इसलिए कहता हूं कि पिता को कितना गंभीर होना चाहिए। मंडप के नीचे परिणय बंधन में बंध जाना कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे, लेकिन बगल वाले से कहा तुम जाके कह दो कि हम चश्मदीद गवाही हैं, हमारे सामने घटना घटी, जो सांवला सांवला राजकुमार खड़ा है इसी ने तोड़ा है, हम 10,000 गवाही हैं, जाओ जाओ कह दो परशुराम जी से। उसने कहा हमको बेवकूफ मान रहे हो? परशुराम जी का ये कहना है जिसने तोड़ा है मेरे सामने आ जाओ, हम पहुंचे बोल ना पावे सीधा देवे फरसा तो मर और जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। फालतू की बात करते हो, फालतू की बात करते हो, मर और जाएंगे मिलेगा, बोलने के चांस मिले तब ना बोले। देख रहे हो क्या कंडीशन है इसमें, भ्रकुटी तनी हुई है, आंखें लाल हैं, फरसा चमचमा रहा है। मरो तो सब मरो, हम अकेले क्यों मरे? देखो बिन सत्संग विवेक, विवेक जागृत होना चाहिए। पिता हो विवेक को जागृत रखो। विवेक को जागृत रख कैसे पाओगे? सत्संग में सम्मिलित होगे, सत्संग से जुड़े रहोगे, घर में गांव में सत्संग कराते रहोगे, विवेक जागृत बना रहेगा, कभी कोई जटिल समस्या आएगी समाधान हो जाएगा। किससे होगा? विवेक के माध्यम से। और विवेक मिलेगा कहां से? सत्संग से मिलेगा। जागृत होता है सत्संग से विवेक, बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक जागृत है महाराज श्री जनक का, सुसुप्ति अवस्था में कभी रहते ही नहीं है। जनक का विवेक तो जागृत रहता है ना। जासु ज्ञान रवि भविनिशि नाशा, बचन किरण मुनि कमल विकाशा। बोलो जागृत विवेक है कि नहीं? जनक जी महाराज ने सीता जी को इशारा किया, इधर आओ, इधर आओ बेटी। किशोरी जी छम 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 करते हुए चली आई। वाह! जैसे पहुंची अपने पिताश्री के पास, कहा प्रणाम करो। और जैसे किशोरी जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनक बहोर आए सिरनावा, उसी बुलाए प्रणाम करावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा। सीए बुलाए इसका मतलब है पहले प्रणाम कर चुके थे महाराज जनक, तो जनक बहोर, बहोर मानी दोबारा। क्यों? प्रमाण मिला कि नहीं? पहले स्वयं प्रणाम किया, फिर देखा कि इस समय परिस्थिति बिगड़ रही है, संतुलन कैसे बनाया जाए। तो संतुलन बोध से बनता है कि क्रोध से? जल्दी बोलो। बोध से। यहां बोध, विवेक जागृत होना चाहिए। इसलिए जनक बहोर आए शिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सिय बुलाए, किशोरी जी से कहा, जानकी जी से, इधर आओ बेटी, प्रणाम करो, प्रणाम करो। पहले किशोरी जी ने जैसे प्रणाम किया, परशुराम जी ने कहा ये कन्या कौन? अद्भुत विलक्षण अलौकिकता का दिग्दर्शन हो रहा है। कौन? ऐसी अलौकिकता मैंने कभी नहीं देखी जीवन में। क्यों परशुराम, तेरी तपस्या का फल तो नहीं है ये? आज तेरे सामने तेरी तपस्या का फल प्रकट तो नहीं हो गया? क्योंकि श्री जनक नंदिनी जानकी जी हैं। बोलो भाई, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए हम लोग तपस्या करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? इनकी कृपा मिल जाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो।
जनक बहोर आय सिर नावा, वो सीय बुलाए प्रणाम करावा। विनम्रता की पराकाष्ठा है श्री जनक नंदिनी जानकी जी आई, प्रणाम किया। अद्भुत अलौकिक दिव्यता भव्यता नव्यता का दिग्दर्शन किया भगवान परशुराम ने। तो कहते हैं तपस्या का फल प्रकट हो गया। तपस्या करके आए थे ना, क्या करके आए थे? तपस्या करके आए थे। महाराज जनक ने कहा आशीर्वाद चाह रही है बेटी, इसी का विवाह है। अच्छा 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 अच्छा, इसी का विवाह है। हाँ। परशुराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। राजाओं ने कहा 50% खतरा टला। क्यों भाई? अब सजा कुछ भी मिल जाए लेकिन मृत्यु दंड नहीं। क्यों भाई? सजा कुछ भी मिले लेकिन मृत्यु दंड नहीं। क्यों? अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा एक बात बताओ, विवेक से काम लिया गया कि नहीं लिया गया? किससे काम लिया? जल्दी बोलो। विवेक से। ये समाधान जो मिला है आज किससे मिला है? विवेक से मिला है। बोलो मिला कि नहीं? किसका विवेक? महाराज श्री जनक का। बोलो पिता को विवेकवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रत्येक पिता को विवेकवान होना चाहिए। और विवेकवान बनने के लिए हर गांव में सत्संग होना चाहिए, तभी हर घर विवेकवान बनेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। अखंड सौभाग्यवती भव, भगवान परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। वाह! विश्वामित्र जी खुश हो गए, हमें गोल्डन चांस मिल गया। तुरंत कहा राम जी से, बहुत बढ़िया चांस, आओ मेरे साथ आओ जल्दी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। विश्वामित्र जी मिले, चांस मिल गया। और इतने में भगवान राम लक्ष्मण को इशारा किया कि साष्टांग दंडवत। भगवान राम लक्ष्मण दोनों ने साष्टांग दंडवत की। अब समझ लो, राजाओं ने कहा पर्दा फाश हो गया, हम सब मरे और ये बरी और हम मरे, कंफर्म है। क्योंकि बाबा का क्रोध हम लोगों पर है, इसलिए साइड में खड़ा कर दिया है हम सब। और अब ये बाबा जैसे ही जो है हम लोगों की ओर देखेगा तो अब पूछना ताछना कुछ नहीं, फरसा शुरू। अब आप देखो, बहुत अच्छी बात आगे, बहुत अच्छी बात है, सुनते जाओ। क्योंकि बहुत विस्तार से समय नहीं, 4:30 बज गया है। फिर भी मैं 15-20 मिनट और बोलूँगा। 5 बजे तक तो मुझे विश्राम करना ही करना है। वैसे 4:30 का नियम था, 5 तक कर दूंगा, कोई बात नहीं। तुम लोग क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा लेट हुआ तो आधा घंटा मंच बढ़ गया, बात वही है ले दे करके। और अभी कल परसों 2 दिन हैं, 2 दिन भरपूर कथा सुनाऊंगा। भैया न जाने कौन सा प्रारब्ध था, जोग संजोग था, यहाँ आने के लिए ठाकुर जी की इच्छा थी। और बार बार हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्रृंगारी जी महाराज, भगवान दास जी महाराज इस बात के लिए कहते थे कि आपको साहेबपुर तो समय देना पड़ेगा। श्री देव रमन जानकी जी महाराज की कृपा, आपने जब से यहाँ पदभार संभाला व्यवस्थाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। आप देख रहे थे कि जहां पर मंदिर खंडर हो गया था, आज पुनः वहां दिव्यतम भव्यतम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। दर्शन करने जाइए, देखिए अद्भुत दर्शन होता है। हमारे बाबा श्री बैठे हुए हैं, 109 वर्षीय हैं, परम पूज्य श्रद्धेय श्री राम बालक दास जी महाराज। इनकी वरद हस्त, इनकी कृपा से आज सारा का सारा माहौल दिव्यतम भव्यतम हो गया है। ये महाराज की तपस्या है। इन्होंने निश्चित रूप से तपस्या की। तपस्वी संत हैं, इतनी उम्र कहाँ होती है? नहीं भैया, 109 साल ये तपस्वी हैं। और अभी भी आप देखिए 109 साल के हो गए। और मुझे तो ऐसा लगता है
कि 108 वर्ष की तो गारंटी ही है, इसके आगे ठाकुर जी की इच्छा है। आप कहोगे महाराज 108 की माला पूरी, अच्छा आप ये मत कहना कि 108 के बाद फिर क्या कोई बात है, फिर काय की बात है कोई, फिर तो यही बात है कि महाराज जी जाने और श्री देव रमन जानकी जी महाराज जाने। क्यों क्यों महाराज? लेकिन ये कन्फर्म है कि पूर्ण स्वस्थ हैं और महाराज की स्मृति भी स्वस्थ है और महाराज की वाणी से दिया हुआ आशीर्वाद भी पूर्ण सफल होता है। ये महाराज की तपस्या की विशेषता है। तो आए हम सब मिलकर संतों का आदर करें, सम्मान करें। और आज आप देखें विश्वामित्र जी महाराज ने परशुराम जी को हृदय से लगाया, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगाया। याद रखना, जब संत संत मिलते हैं अथवा संत और भगवंत मिलते हैं तो निश्चित रूप से उस समाज में मंगल ही मंगल होता है प्यारे, अमंगल हो ही नहीं सकता है, मंगल ही मंगल। बोलो मिथिला में मंगल ही मंगल है कि नहीं? क्या है? मंगल ही मंगल है। मिथिला मंगल, सीताराम जी मंगल भवनीय मंगल हरि। बोलो भाई। ओ मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, मुद मंगल में संत समाजू। बोलो सीताराम जी मंगल भवनीय मंगल हरि है, और संत समाज मुद मंगल में संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू, सब मंगल ही मंगल तो है, सब मंगल, यहां भी मंगल ही मंगल है। परशुराम जी महाराज ने विश्वामित्र जी के हृदय को स्वीकार किया। विश्वामित्र जी ने, परशुराम दोनों मिल रहे, भगवान राम प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे ही वो प्रणाम और अभिवादन की परंपरा पूर्ण हुई तो परशुराम जी की निगाह फिर धनुष पर चली गई, वहीं तो था वो। और जैसे ही धनुष पर गई तो फिर क्रोध आ गया। एक राजा बोला गलती हम लोगों की है, ये दोनों टुकड़े फेंक देते दूर बाहर, निगाह नहीं आते तो सामने बार बार बाबा की निगाह पड़ती है, वो बाबा क्रोध में आ जाते हैं, गलती हम लोगों की है। दूसरा बोला गलती नहीं है, डर लग रहा है, जावे कौन, जो उठाने जावे उसी समय मूड बिगड़े, वो फरसा चले, समस्या आ जाएगी। वाह। परशुराम जी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि आज इस सभा में कोई ऐसा है जिसने इतनी बड़ी उद्दंडता का परिचय दिया है, दुस्साहस, कि मेरे गुरुदेव का ये धनुष जिसका कितना बड़ा अस्तित्व था, कोई छू नहीं सकता था, लेकिन किसी ने दुस्साहस तो किया है, छुआ ही नहीं है, तोड़ भी डाला है, छुआ नहीं है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने तोड़ा हो वो समाज को छोड़कर अलग अलग हो जाए, और यदि नहीं होता है तो जितने राजा हैं हम सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजाओं ने कहा, जब हम आ रहे थे मिथिला तो पत्नी ने रोका था कि सेकंड शादी अच्छी नहीं होती है, सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, क्यों मरने जा रहे हो, फालतू का काम क्यों कर रहे हो। लेकिन हमें मरना था, मौत आ गई थी, इसलिए हम चले आए। और जनक जी ने चांस दिया था कि तजो वास निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ, लेकिन मौत मंडरा रही थी तो बैठे रह गए। अब परशुराम जी कह रहे हैं नत मारे जई हैं सब राजा। अब जावे कौन कहने कि किसने तोड़ा, सामने ही तो है वो, अब बतावे कौन। लेकिन माहौल ऐसा पैदा कर दिया, जनक ने अपनी बिटिया को बुला लिया और विश्वामित्र ने चेला को बुला लिया और प्रणाम करा दिया। अब हम लोगों का तो कोई है ही नहीं धनी धोरी कि हमें कौन बचावे। क्यों भाई, कौन बचावे। विश्वामित्र जी ने चेलों को बचा लिया और जनक ने अपनी बेटी को बचा लिया। अब हम लोग मरे, कन्फर्म, अब मरे, अब नहीं बचते। परशुराम जी ने कहा देखो भाई, 3 तक गिनती गिनूंगा और कोई हो तो सामने आ जाए, नहीं फरसत शुरू होगा। 1। राजाओं ने कहा आंख बंद कर लो सब, क्योंकि मरना पक्का हो गया।
एक, दो। अब राजा सोच रहे कि क्या होगा परिवार का, क्या होगा हमारी पत्नी का, क्या होगा हमारे बच्चों का। अब तो 3 होगा, वो फरसा चलेगा, हम मरेंगे बचेंगे, कोई बचाने वाला नहीं। 3 राजाओं ने कहा, अब फरसा चालू हो गया। 3 जैसे कहा 3, राजाओं ने कहा कि अब फरसा चल रहा होगा, पक्की बात है। लेकिन बगल वाला कहता, क्यों? अगर फरसा चल रहा होता तो हिच घिच की आवाज आती कि नहीं आती? आवाजें तो कुछ आई नहीं रही है। क्यों भाई, आवाज आती कि नहीं आती? निश्चित रूप से आती आवाज, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या बात है, थोड़ा आंख खोल के देखो तो। और जैसे दुस्साहस किया और देखा तो भगवान राम हाथ जोड़े खड़े थे। वो राजा बोला, खतरा टल गया, आंख खोल लो सब अपनी अपनी। खतरा टल गया। क्यों? बोले जिसने तोड़ा है वो सामने आ गया, आ गया। भगवान राम हाथ जोड़े खड़े थे। राजाओं ने लंबी सांस ली, बच गए। एक बोला, निकल चलो। परशुराम जी के कान में शब्द पहुंचा। परशुराम ने खड़े रहो, खड़े रहो। राजाओं ने कहा, खड़े हैं। लेकिन शब्द सुनो, ये बोलता क्या है? ये सांवला सांवला राजकुमार जो है बोलता क्या है? कान से सुनो, ध्यान से सुनो, कान से सुनो, ये बोलता क्या है? परशुराम जी ने भगवान को नख से सिक तक देखा, आंसुओं की झड़ी लग गई। परशुराम जी की आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे हैं जैसे सावन भादों की झड़ी। आप कहोगे रामायण का कोई प्रमाण है? अरे रामायण ही का तो प्रमाण है। क्या मैं भांग खा के कथा कह रहा हूं? रामायण का प्रमाण है। राम ही चीते रहे थकिलो, राम ही चीते रहे थकिलो, राम ही चीते रहे थकिलो, राम ही चीते रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन, रूप अपार मान मदमोचन, राम ही चीते रहे थकिलोचन, राम ही चीते रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन, राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। स्तब्ध रह गए परशुराम जी। ये स्वरूप मेरे हृदय के अंदर है। क्या मैं धोखा खा रहा हूं? जो सामने खड़ा है वही तो मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है। वास्तव में ये सत्य है। परशुराम जी के गुरुदेव का नाम है भगवान शंकर। परशुराम जी के गुरुदेव का क्या नाम है? जल्दी बोलो। भगवान शंकर। अच्छा सही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान शंकर तारक मंत्र को हृदयस्थ किए हुए हैं। किस मंत्र को? तारक मंत्र को। और तारक मंत्र ही खड़ाक्षर मंत्र है, खड़ाक्षर मंत्र ही तारक मंत्र है। बोलो है कि नहीं? भगवान शंकर के हृदय में वही स्वरूप है। वो कौन सा है तारक मंत्र? प्रभु राम। बोलो है कि नहीं? हृदय के अंदर हैं प्रभु राम, भगवान शंकर के। अच्छा, जब शिष्य बनाया होगा परशुराम जी को तो कौन सा मंत्र दिया होगा? जल्दी बोलो। यही मंत्र दिया होगा, तारक मंत्र। ये मंत्र नहीं दिया कोई कहे कि ओम नमः शिवाय कह दिया हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
तारक मंत्र। क्यों? तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 रात दिन जपते रहते हैं शंकर जी। राम राम शिव सुमरन लागे, और जाना सती जगत पति जागे। राम 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 कहकर सोते हैं शंकर जी, राम 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 कहकर जागते हैं। बोलो, राम भक्ति कर सबसे बड़े राम भक्त कौन हैं? भगवान शंकर हैं। और शंकर जी के शिष्य कौन हैं? परशुराम जी हैं। तो जब मंत्र दिया होगा तो इष्ट का ही तो मंत्र दिया होगा। इष्ट प्रभु राम हैं, भगवान शिव के, तो राम मंत्र ही तो मिला होगा परशुराम जी को। बोलो भाई, है? तो जपते 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 याद रखना, इष्ट हृदय के अंदर हृदयस्थ हो जाता है। इसलिए नाम जप किया जाता है कि वह परमात्मा हमारे हृदय के अंदर स्थित हो जाए, हृदयस्थ हो जाए। तो परशुराम जी जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो जो दर्शन में सामने कर रहा हूं वही तो मेरे हृदय में है। क्या ये कोई और है? मेरे हृदय के अंदर है वो कोई और है? नहीं 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 नहीं, वही है। आज प्रकट हो गया वो। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। आंखों में आंसू है, क्रोध करुणा में बदल गया। बोलो, किस में बदल गया? क्रोध करुणा में बदल गया। रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चितय रहे थक लोचन, क्रोध करुणा में बदल गया। फिर थोड़ी देर में कहते हैं, तुमने धनुष तोड़ा है, ये बताओ। नहीं नहीं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी शालीनता, विनम्रता ये सिद्ध कर रही है कि ये कठोर धनुष, इसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। तुम तो जोड़ने वाले हो, तुम तोड़ने वाले नहीं हो। क्यों? राम जोड़ने वाले हैं कि तोड़ने वाले हैं? बोलो पे। राम तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले। तुम तोड़ नहीं सकते हो, तुम तो जोड़ने वाले हो। फिर भी बात बताओ, बताओ, वाणी से व्यक्त करो वस्तुस्थिति क्या है। भगवान राम ने कहा, सुनिए। नाथ शंभुधनु भंजनिहार, नाथ शंभुधनु भंजनिहार, हुई है को एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। ये नहीं कहा मैंने तोड़ा है मैं ही हूं, ना ना, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, कोई दास होगा, कोई दास। राजाओं ने कहा, बोला तब गोलमोल उत्तर दिया, कोई दास। पता नहीं किसको दास मान बैठे, मूड में आके उसी के भरता मार दें। ये क्यों नहीं कहता मैं दास हूं, मैंने तोड़ा, साफ बात। लेकिन हुई है कोई एक दास, पता नहीं किसको दास मान बैठे। परशुराम जी ने कहा, नहीं, वो दास तो नहीं होगा मेरा। शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता है, क्योंकि दास ऐसा काम कर नहीं सकता है, वो दास हो ही नहीं सकता है। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को दास कैसे माने जब इनके गुरुवई की दास हैं? जब राम परशुराम जी के गुरुदेव ही जो है शंकर जी, बोलो अपने आप को दास मानते हैं, स्वामी किसे मानते हैं? बोलो, राम जी को स्वामी मानते हैं कि नहीं मानते? पहले ये बताओ। जब जन्म हुआ तो काग भुसुंड औरों एक कहो चोरी, सुन गिरिजाति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरे मगन मन भूले। तो राम जी का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, इष्ट मानते हैं प्रभु राम को। तो ये कैसे कह दें कि तुम मेरे दास हो?
नहीं 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 नहीं। और जिसने धनुष तोड़ा वो दास नहीं हो सकता, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो धनुष तोड़ दे। धनुष तोड़ने वाला कोई और है, लेकिन सामने खड़े हो तो ये बता दो तुम्हारी वाणी सत्य है, सिद्ध है, सत्यम परम धीमहि। तुम्हारा एक एक शब्द सत्य है, जो बोलोगे वो सत्य है। इसलिए बताओ, जो कहोगे, जिसके बारे में कहोगे, मैं प्रमाण नहीं लूंगा, कतई प्रमाण नहीं लूंगा, विश्वास करूंगा, उसको सजा अवश्य दूंगा। बताओ किसने धनुष तोड़ा? राजाओं ने कहा कि अब और मुसीबत आ गई सामने, पूरा पूरा अधिकार तोड़ने वाले को ही दे दिया। क्यों भाई? जिसने तोड़ा है उसी को पूरा अधिकार दे दिया कि प्रमाणित करके बताओ कि किसने तोड़ा। मैं पूछताछ नहीं करूंगा, बस इशारा करो। और वाह, जहां राम है वहां भय नहीं रह सकता है। बोलो, जहां राम है वहां भय रहेगा? ईमानदारी के साथ बताओ। सन्मुख होए जी मुझे जबही, तो जन्म कोटि अघ नाशही तबही। ये वो दरबार है, बोलो है कि नहीं? ये वो दरबार, जन्म कोटि अघ नाशही तबही। कोटि कोटि जन्मों के अघ पाप श्री राम के सामने पहुंच जाओ तो वो दूर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। बोलो, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान राम ऐसा करेंगे क्या? और भय, जहां राम है वहां भय हो ही नहीं सकता है। भगवान राम सबकी रक्षा करते हैं। बस शरण में आ जाओ और स्वीकार कर लो, अपराध प्रायश्चित हो जाएगा। बस पुनरावृत्ति मत करना। गलतियों को अगर तुम दोहराने लगे तो फिर याद रखना, भगवान राम फिर क्षमा नहीं करेंगे। बस गलतियां हो गई वही छोड़ो, पुनरावृत्ति मत करो। सन्मुख होए जी मुझ जबही, जन्म कोटि अघ नाशय तबही। परशुराम जी ने कहा, कौन है वो? बताओ, इशारा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि इस समय जो है 5 बजने वाले हैं और आपकी लैंग्वेज बाबा जी नहीं समझ पा रहे, और बाबा जी की लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे, तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट में फैसला कर दूं कि हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज मिल रही डायरेक्ट। लैंग्वेज मानी भाषा, जैसे क्षेत्र वालों की सागर जिला की भाषा और दमोह जिला की भाषा में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर है क्या? लेकिन उड़ीसा का आदमी आ जाए और सागर जिला के आदमी से बात करे तो एक दूसरे की भाषा समझ पाओगे? जल्दी बताओ, समझ पाओगे? कहां समझोगे भैया? तालमेल ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। लेकिन दमोह का व्यक्ति अगर उड़ीसा में रहता है और 2-4 साल रह चुका होगा और कहीं वो होगा तो कहेगा, आप थोड़ा किनारे हो जाओ, हम जानते हैं, ये हमारी भाषा जानते हैं, हम इसी जिले के तो हैं। भले ही उड़ीसा में रहते हैं लेकिन जिला हमारा यही है। अभी 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं? आप थोड़ा किनारे हो जाओ, हम इसी जिले के रहने वाले हैं। भले ही कहीं दूरांचल में रहते हैं, कहीं अन्य राज्य में रहते हैं, लेकिन जन्म तो मेरा यही हुआ है। भाषा समझ में आ जाएगी निश्चित रूप से। अच्छा एक बात बताओ, ये पृथ्वी को कौन धारण किए है? जल्दी बोलो। पृथ्वी को शेषनाग जी धारण किए हैं कि नहीं? अच्छा, शेष कौन है? जो सहस शीश अहिष महीधर लखन सचराचर धनी। लक्ष्मण है अहि, अहि मानी शेष, शेष मानी सर्प। पृथ्वी किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर। संसार में सभी पृथ्वी पर ही पैदा हुए कि समुद्र में? ये बताओ, समुद्र में पैदा हुए कि पृथ्वी पर? बोलो। और पृथ्वी जहां जहां भी है, संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले कौन हैं? शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। बोलो है कि नहीं? तो कोई भी कहीं पृथ्वी में पैदा हुआ हो, ईमानदारी के साथ बताओ, शेषनाग जी सबकी भाषा से परिचित हैं कि नहीं? बोलो। सबके व्यवहार से परिचित हैं कि नहीं? सबके व्यवहार से, सबके व्यवहार से, सबके वातावरण से सबसे परिचित हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम सब जीवन में इस बात पर विचार करेंगे, विचार करें
कि शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज, इनके ऊपर ही पृथ्वी का भार है। अगर ये कह रहे हैं तो कोई अन्यथा नहीं है, ऐसा मत मानना कि नहीं अनाधिकार चेष्टा की है लक्ष्मण जी ने, नहीं कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं। लक्ष्मण जी महाराज जो बोल रहे हैं वो अधिकार पूर्वक बोल रहे हैं। भगवान राम ने हल्की हल्की मुश्किल ली और कहा अच्छा ठीक है भैया, अब तुम्हारा मन ही है तो कुछ बोल लो, बोल लो, मन है तो बोल लो। लक्ष्मण जी बोले हाँ आपकी आज्ञा मिल जाए तो बिल्कुल 2 मिनट में एकदम पर्दा फाश, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अच्छा 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 तो बोल लो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी सामने आ गए, भगवान राम थोड़ा सा साइड में हो गए। परशुराम जी ने कहा अच्छा अच्छा अब समझ में बात आ गई, तूने धनुष तोड़ा तभी तो तुम सामने आए हो, धनुष तुमने ही तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका है धनुष? परशुराम जी ने कहा जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो, धनुष तुमने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं आपका था धनुष, यही धन पर ममता कहीं हेतु, ममता क्यों है पहले ये बताओ, संबंध क्या है आपका ये बताओ। आप पूछ रहे हैं कि धनुष तूने तोड़ा तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपका था। परशुराम जी ने कहा मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी बोले आपके बाप का था क्या जो इस तरह से बोल रहे हैं? भगवान राम ने कहा ओ हो अधिक पावर सप्लाई हो गया, करंट फैल गया। क्यों भाई डिस्टर्ब हो गया मामला, ये तो करंट फैल गया, ज्यादा सप्लाई हो गया है। अब परशुराम जी की आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। परशुराम जी ने फिर आंख बंद कर ली और जैसे आंख खोली कहा मेरे बाप का था, मेरे बाप का था। अच्छा एक बात बताओ भैया, परशुराम जी स्वयं अपना परिचय जब भी देते हैं तो यही कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी है। तो परिवार तो बसाया नहीं परशुराम जी ने, क्यों बसाया क्या? बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा भैया अगर बाल ब्रह्मचारी जो होगा अविवाहित जीवन होगा तो गुरु को ही माता पिता सब मानेगा, किसको मानेगा? माता पिता। हम लोगों की बल्दियत पढ़ना जरा, आधार कार्ड में आधार कार्ड वगैरह निकालना साधुओं का, तो उसमें पिता की बल्दियत नहीं डली है, गुरु की बल्दियत डली है। और गोत्र अच्युत गोत्र है, किसी परिवार खानदान जाति में पैदा हुए हों अगर विरक्त संस्कार हुए हैं तो एक ही गोत्र हो गया, उसका नाम क्या है? अच्युत गोत्र हो गया। बोले पिता, पिता के स्थान पर गुरु, पिता का परिचय समाप्त, गोत्र कुल सब समाप्त। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का, मेरे बाप का। लक्ष्मण जी ने कहा तो आपके बाप कौन है, जरा का नाम जानना चाहते हैं, हमें मालूम तो नहीं है कि आपके बाप कौन है। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप हैं भगवान शंकर, भगवान शंकर मेरे बाप हैं। लक्ष्मण जी बोले आप ही के बाप आए थे, वो तोड़वा के चले गए, आपके बाप ही आए थे वही तोड़वा के चले गए। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बाप को खोजो, अब इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? आपके बाप हैं, आए थे, ये मैं झूठ बोलता नहीं हूं, हमारा झूठ बोलने का स्वभाव नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि आपके बाप आए थे और आपके बाप ने ही तोड़वाया। बाकी तोड़ने वाले तो अब बतावे कितने। राम जी बोले गड़बड़ मत करना। राजाओं ने कहा अब ये बोलता है गड़बड़ करने वाला है, अरे मारेंगे नहीं तो हड्डी तो तोड़ ही डालेंगे, क्यों तुम लोग साजिश बना के आए थे क्या? कहे कि नहीं तोड़ने वाले तो बस इतना ही थोड़ा सा बोलना चाहते थे कि ये सब खड़े हैं, लेकिन राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी बोले अब नहीं बोलेंगे ज्यादा। राजाओं ने कहा देखो बचा लिया बड़े राजकुमार ने, सांवले सांवले ने, स्वभाव तो बहुत अच्छा है इसका, ऐसी बात नहीं। देखो देखो नहीं तो जीवई तो हलनी थी, थोड़ा ही कह देता, इनकी सबकी योजना थी तो हड्डी तो तोड़ ही डालते परशुराम जी। क्यों भाई हड्डी तोड़ डालते कि आए तो थे, तोड़ने टूटा नहीं ये अलग बात है, लेकिन योजना बना के तो आए थे, तो
सब लूले लंगड़े होके जाते घर में, और घर के लोग कहते क्यों, कहां से आए हो? कर्मों का फल भोग के आए, जैसा किया तैसा पाया, है ना, जैसा किया तैसा पाया। नहीं नहीं, बचा लिया बचा लिया। ये राजकुमार विलक्षण है, सरल है, दयावान है, देखो दया करता है। परशुराम जी ने कहा कि मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे गुरु, हाँ मैं प्रमाण दे रहा हूं, सीताराम जी के विवाह के साक्षी भगवान शंकर हैं कि नहीं? बोलो। सीता जी को आशीर्वाद किसने दिया था? पार्वती जी ने दिया था। गिरिजा पूजन जननी पठाई।